नौ बच्चे, आज की क्लास में 12th की क्लास में बिजनेस स्टडीज में नया कुछ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी बात रखूंगा कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की। नाउ जनरली अगर बात करें मैनेजमेंट की बात, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, फायदे आप देख चुके हो कि मैनेजमेंट से क्या फायदे होते हैं। आज मैं फीचर्स की बात करने वाला हूं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, मैनेजमेंट के फीचर्स। नाउ अभी तक आप इस चैप्टर में क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में जो आप पढ़ चुके हो वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी, इफेक्टिव और एफिशिएंट कब बोला जाता है वो पढ़ा। फिर आपने मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें, मैनेजमेंट के लेवल्स भी पढ़ लिए, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए। फिर आप अगर बात करें लेवल्स भी, ऑब्जेक्टिव भी और इंपॉर्टेंस भी। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के फीचर्स की। मैनेजमेंट के फीचर्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आपके सामने मैं पहले बात करूंगा मैनेजमेंट होती क्या है। सर, दूसरों से काम करवाना उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। जब हम दूसरे से काम करवाते हैं, कोई दूसरे से हम अगर काम निकलवाएं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, हम इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। लाउडली बोलेंगे वीडियो देखते देखते, क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। कहता है अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना। मैं वर्ड बोलूंगा गोल्स। किसको? गोल्स। गोल जो है वो 3 होते हैं, याद है? मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव थे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल गोल मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल गोल मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कहते हैं सर एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरों से काम निकलवाती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपना गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फिर वो सोशल गोल्स भी उसी से अचीव करती है, फिर वो पर्सनल गोल्स भी अचीव करती है, तो इस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम किसी से मदद लेते हैं और बदले में उसे सैलरी देते हैं, बदले में उसे पैसे देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं। तो पॉइंट इज दैट मैनेजमेंट जो है उसका पहला फीचर आपकी डेफिनेशन से ही निकल कर आ रहा है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो है उसका पहला फीचर है कि वो गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब उसका मेन बनाने का मकसद ही क्या था? मैनेजमेंट बनने का मेन कारण क्या था? मेन मकसद क्या है? कि मैनेजमेंट की मदद से हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बलबूते पर हम अपने गोल्स इजीली हासिल कर सकते हैं। गोल्स मतलब टारगेट। अगर मैनेजमेंट होगी तो प्रॉपर प्लानिंग होगी, मैनेजमेंट होगी तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगी, प्रॉपर डायरेक्टिंग, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर। कहते हैं मैनेजमेंट की बदौलत, मैनेजमेंट की मदद से हम अपने गोल इजिली, मैं इजिली वर्ड को बोलूंगा, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम हासिल कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब किसी पर्पस के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। पर्पस क्या है? टारगेट पूरा करना। पर्पस क्या है? इन गोल्स को पूरा करना। पर्पस देखो, पर्पस क्या है? गोल्स को फुलफिल करना, गोल्स को पूरा करना। तो पर्पस के लिए क्या की जाती है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ गोल्स को पूरा करने के लिए काम किया जाता है। गोल्स होते हैं 3, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स, पर्सनल गोल्स, ताकि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरे हो सके। इसका मतलब इफेक्टिव वर्ड कब लगता है? जब टाइम से पहले, समय के रहते रहते काम कंप्लीट हो जाए। और एफिशिएंट वर्ड कब लगता है? जब खर्चा कम हो और आउटपुट ज्यादा हो जाए। इसका मतलब अगर आप समय से पहले, अब मेरी बात सिंपल शब्दों में समझना, अगर हम समय से पहले टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर हम कम खर्चे पे ज्यादा आउटपुट चाहते हैं, तो मैनेजमेंट का होना जरूरी है। मैनेजमेंट किसी मकसद के लिए बनाई जाती है और वो मकसद होता है गोल्स को हासिल करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो घर बैठे बैठे आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे साथ रिवाइज कराएंगे मुझे कि मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट का मेन जो फीचर है, जो मेन मकसद है, वो ये
कि मैनेजमेंट की मदद से हम अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिव वर्ड का मतलब होता है समय से पहले या समय के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है कम खर्चे पर पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट का एक पर्पस है, मैनेजमेंट जो है वो एक मकसद से बनाई जाती है ताकि गोल्स आसानी से हासिल किए जा सकें, मतलब सारे टारगेट इजीली अचीव हो सकें। सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी, सोशल भी और पर्सनल भी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये था बच्चे पहला फीचर मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है। क्या होती है बच्चे? गोल ओरिएंटेड। इसका फोकस टारगेट पे होता है। किस पे होता है बच्चे? टारगेट्स पे। ये आप नोट डाउन कीजिएगा जरा एक बार। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, ये किसी मकसद से बनाई जाती है। कैरिड आउट, ये इफेक्टिवली कैरिड आउट होती है, एफिशिएंटली कैरिड आउट होती, यानी कि ये कंसिस्टेंटली कैरिड आउट होती है, यानी कि इसका जो मेन मकसद है गोल्स को हासिल करना है। किसको हासिल करना है? गोल्स को। गोल्स कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स, पर्सनल गोल्स, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मेन जो मकसद है मैनेजमेंट का वो है गोल ओरिएंटेड, गोल्स को पूरा करना, टारगेट को पूरा करना। नाउ बच्चे जो सेकंड पॉइंट है वो है मैनेजमेंट इज परवेजिव। वो क्या बच्चे? मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है जो हर स्थान पर उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध हो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह चाहिए। आप घर में भी अगर बैठे हो लॉकडाउन के दौरान तो वहां भी देखो, किसी के पास फंडिंग ज्यादा है, किसी के पास फंडिंग कम है, तो हर बंदा मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेज कर रहा है कि कौन सी जरूरत की चीज है उस पर पैसा खर्च करे, जो जरूरत की अभी चीज नहीं है वहां पैसा बचाया जाए। इसे मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी रियल लाइफ में आप यूज करते आ रहे हैं बट कभी गौर हमने किया ही नहीं। मैनेजमेंट जो है वो होता है हर जगह एप्लीकेबल, इसलिए इसे यूनिवर्सल वैलिडिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह, हर स्थान, हर काम के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट जो है इसलिए इसको परवेजिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परवेजिव। परवेजिव वो जो हर जगह उपलब्ध हो। इसका मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल मतलब आप इंडिया की क्या बात कर रहे हो, अगर इंडिया से बाहर भी चले जाओ तो हर काम को करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है यूनिवर्सल का, परवेजिव का मतलब होता है हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट हो। क्या हो बच्चे? नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट मतलब एनपीओ, यानी कि चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कुछ भी हो, साइज मतलब ऑल साइज मतलब चाहे आप लार्ज स्केल हो, चाहे आप मिड स्केल हो, चाहे आप स्मॉल स्केल हो, कहता कोई भी स्केल हो, चाहे लार्ज स्केल, चाहे स्मॉल स्केल, चाहे मिड स्केल, वट एवर इट इज, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। कहता है ऑल लेवल्स पे चाहिए। किस पे चाहिए? ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का मतलब टॉप लेवल पे अलग मैनेजमेंट चाहिए, फिर मिडिल लेवल पे अलग मैनेजमेंट, या पढ़ चुके हो, और लोअर लेवल यानी कि सुपरवाइजरी लेवल पे अलग। हर एक लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट चाहिए, इसलिए इसे परवेजिव कहते हैं। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन छोटी बड़ी मिडिल जो मर्जी हो, लेवल टॉप हो, मिडिल हो, सुपरवाइजरी हो, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसको परवेजिव कहते हैं। तो मैनेजमेंट का दूसरा फीचर परवेजिव। पहला क्या था? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का मेन जो फोकस होता है वो गोल्स पे होता है। मैनेजमेंट का फोकस क्या है? गोल्स पे, टारगेट्स पे, ताकि वो टाइम पे कंप्लीट हो सके, कम खर्चे पर कंप्लीट हो सके, इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड कहते हैं।
मैनेजमेंट हर जगह पाई जाती है, हर जगह एप्लीकेबल होती है, इसका मतलब इसे परवेजिव कहते हैं। क्या कहते हैं? परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। क्या होता है बच्चे? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब हर जगह मैनेजमेंट होती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो या मिडिल हो, हर जगह उपलब्ध है। चाहे लेवल कोई भी हो, टॉप हो, मिडिल लेवल हो या सुपरवाइजरी लेवल हो, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब मैनेजमेंट परवेजिव है, जो हर जगह उपलब्ध होती है, यानी कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होती है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट परवेजिव है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, पहला फीचर, और मैनेजमेंट परवेजिव है। नीडेड एट ऑल लेवल, सिंपल शब्दों में कहें, नीडेड एट ऑल लेवल्स, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल पे इसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट परवेजिव होती है। ये भी नोट डाउन कीजिएगा। नौ बच्चे, आपका जो तीसरा फीचर है वो है मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, कॉन्टिन्यूस, क्यों मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूस कहा जाता है मैं बताता हूं। मैनेजमेंट जो है वो, ये मैनेजमेंट जो खेल है वो क्या है? मैनेजमेंट करती है प्लानिंग। लाउडली बोलेंगे, क्या करती है? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद उस काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस बड़े प्लान को छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटी पार्ट्स में, एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर टीम सिलेक्ट की जाती है, स्टाफिंग की जाती है। देन काम को एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब डायरेक्टिंग की जाती है। देन कंट्रोलिंग की जाती है। एक्चुअल टास्क को प्लान के साथ कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, कहीं हम ट्रैक से भटक तो नहीं गए, तो इसे कंट्रोलिंग कहते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन दौड़ती है। मतलब जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे, उस दिन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब बंद हो जाएगा। इसका मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, तब तक मैनेजमेंट चलती रहेगी। इसी बलबूते पर मैंने कहा है आपको मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस है। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस। मतलब मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट का जो काम है वो है प्लान करना, उस प्लान को ऑर्गेनाइज करना, उसकी स्टाफिंग करना, टीम अलॉट करना, फिर टीम को डायरेक्शन देना, काम को कंट्रोल करना। ये साइमल्टेनियसली हर समय चलते रहते हैं, चलते रहते हैं जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। मतलब जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी, उसी दिन मैनेजमेंट का काम भी क्या हो जाएगा? खत्म। इसका मतलब मैनेजमेंट तब तक अपना काम करती रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती जाएगी। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन वाइंड अप होगी, जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, उस दिन मैनेजमेंट का टास्क भी खत्म हो जाएगा। तब तक मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस। मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फंक्शन इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड। मैं प्रूफ करता हूं। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग बेकार है। प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। मतलब ये एक दूसरे पे टिके हुए हैं, हम बीच में से किसी को भी हटा नहीं सकते, अदरवाइज पूरा फंक्शन ही खराब हो जाएगा मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे टिके हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। लाउडली बोलो, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। हम किसी को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, तब तक मैनेजमेंट रन करती रहेगी। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी
तब तक मैनेजमेंट चलती जाएगी। तो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस हुआ। क्या हुआ बच्चे? कॉन्टिन्यूस। नोट डाउन कीजिएगा। नाउ बच्चे, फोर्थ फीचर जो मैनेजमेंट का आता है वो आता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऐसा क्यों बोला गया कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मैं बताता हूं। क्या आप अकेले पूरी कंपनी को चला लोगे? सर मैं अकेला अगर कहूं कि प्रोडक्शन भी कर लूं, मैं सेल्स भी कर लूं, मैं अकाउंट्स भी मेंटेन कर लूं और मैं बाहर वालों से जाके डील भी कर लूं, मैं वर्कर पे भी नजर रख लूं, मतलब मैं ही टॉप, मैं ही मिडल, मैं ही सुपरवाइजर, मेरे बस की बात नहीं है। मैं कहना बड़ा आसान है लेकिन एक्चुअल में इसे इंप्लीमेंट करना और इसे परफॉर्म करना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है बच्चे? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो कहती है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मिलजुल कर काम होता है, या कह लो काम होगा। प्रोडक्शन की टीम अलग रहेगी, सेल्स की टीम अलग, अकाउंट्स की टीम अलग, मार्केटिंग की टीम अलग होगी। इसका मतलब तभी टारगेट टाइम पे क्या होंगे? अचीव होंगे। कोई अकेला व्यक्ति पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम अपने कंधे पर नहीं कर सकता, इसलिए उसे टीम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? टीम की। जब तक उसके पास टीम अवेलेबल नहीं होगी तब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे। इसीलिए मैनेजमेंट होना जरूरी है। टॉप लेवल अलग अपना काम संभालता है, मिडिल के आपने पढ़े थे फंक्शंस और सुपरवाइजरी के अपने फंक्शंस पढ़े थे, तो सब अपने अपने टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, बट कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके चलते हैं। तो मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। मैनेजमेंट का मतलब कोई सिंगल पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट होती है वो होती है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। मतलब प्रोडक्शन टीम अलग, अकाउंट्स की टीम अलग, सेल्स की टीम अलग, मार्केटिंग की टीम अलग। इसका मतलब जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है। इसका मतलब अकेला पर्सन सारा काम नहीं कर सकता, उसको टीम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? टीम की। और वो टीम बनाती है मैनेजमेंट। कौन बनाती है? मैनेजमेंट। लोगों को इकट्ठा करना, एम्प्लॉइज को अलग अलग पोजीशन पे फिल करना, ये जिम्मेवारी मैनेजमेंट की होती है। किसकी होती है बच्चे? मैनेजमेंट की। इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ग्रुप एक्टिविटी। तो 4 फीचर अभी तक आपने पढ़ लिए। पहला, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, उसका क्लियर फोकस गोल्स पे है, टारगेट्स पे, ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो सके? अचीव हो सके। मैनेजमेंट परवेजिव होती है। परवेजिव मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल, नीडेड एट ऑल लेवल, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट, मैनेजमेंट वहां भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, वहां भी चाहिए। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, हर जगह मैनेजमेंट होनी चाहिए, इसलिए परवेजिव है। फिर आपने लिखा मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी तब तक मैनेजमेंट चलती जाएगी। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी ठीक उसी दिन मैनेजमेंट भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। प्लानिंग बंद, ऑर्गेनाइजिंग बंद, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब बंद, मतलब मैनेजमेंट उस दिन खत्म। लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस रहेगी। मैनेजमेंट अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कोई अकेला पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट करने के लिए आपको टीम की जरूरत होती है। मैनेजमेंट करने के लिए ग्रुप की जरूरत होती है। इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप का नाम है। किसका नाम है? ग्रुप का ना। ये था आपका चौथा फीचर, एक बार नोट डाउन कीजिएगा।
नाउ बच्चे मैनेजमेंट को पांचवें फीचर्स के नाम से देखें तो डायनेमिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? डायनेमिक। मैनेजमेंट डायनेमिक ही होनी चाहिए। देखो एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोकस करना। इसे हम फिर भी झेल सकते हैं, इसे हम फिर भी निपट सकते हैं, क्योंकि ये नजर आ रहा है। एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो डिमांड है वो पूरी करके। लेकिन अगर आउटसाइड फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो गए, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो गया, मान लो बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो क्या कर लोगे? वो तो सबके लिए हो गया, ठीक है। बैंक ने लोन देना अभी बंद कर दिया, सबके लिए हो गया। या लोन देने पर कुछ शर्तें रख दी, ये होते हैं इकोनॉमिक चेंजेस, जो हमारे हाथ में, कंपनी के हाथ में नहीं है। फिर आता है लॉ बदल गया, तो उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। कानून नया बन गया, या पुराने कानून में अब कोई चेंजेस कर दिए जो कि कॉम्प्लिकेशंस आ गई, वो भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, पुरानी टेक्नोलॉजी को लोगों ने छोड़ दिया, अब नई टेक्नोलॉजी की ओर आ गए। तो कंपनी इन सब चीजों से निपटना जानना चाहिए। कंपनी वो ही बढ़िया है जो कंधे से कंधा मिलाकर चले एनवायरनमेंट से। जैसे ही चेंजेस हो, कंपनी अपने आप को उसमें ढाल ले। जैसे ही कोई फैक्टर्स में चेंज आए, कंपनी में भी चेंज होना शुरू हो जाए, तब कंपनी जो है वो सुपर्ब कंपनी कहलाती है, जबरदस्त कंपनी कहलाती है, नंबर 1 कंपनी कहलाती है। लेकिन ऐसे करने के लिए आपके पास मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट का पांचवा फीचर है, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक रोल प्ले करता है। कौन सा रोल प्ले करता है? डायनेमिक। इट मींस जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा, ठीक वैसे ही उस चेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा और कंपनी को उस चेंज के फेवर में ले आएंगे। मतलब हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम भी वही काम शुरू कर देंगे जैसा एक्सटर्नल आउटसाइड फोर्सेस डिमांड करती हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? डायनामिक। डायनामिक मतलब हर प्रकार के एनवायरनमेंट में, हर प्रकार के एनवायरनमेंट में ये ऑपरेट किया जा सकता है। अगर मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट होगी, तो वो हर प्रकार के एनवायरनमेंट में काम करने लायक है। इसका मतलब वो चेंजेस से भागेगी नहीं, वो चेंजेस को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। क्या करेगी बच्चे? एक्सेप्ट। चेंजेस कौन से? इंटरनल नहीं, इंटरनल तो कंट्रोल हो जाते हैं। कौन से चेंजेस? एक्सटर्नल चेंजेस, जो इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से होते हैं। इसका मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट होगी, अगर आपकी कंपनी में मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। क्या बनेगी? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट की मदद से कंपनी डायनेमिक बनती है, मतलब चेंजेस एक्सेप्ट करती है और हर प्रकार के एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है। क्या बच्चे? डायनेमिक फंक्शन। किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट हो, कोई भी चेंजेस हो बाहर, एक्सटर्नल कोई भी चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमिक चेंज हो, चाहे सोशल, चाहे लीगल, चाहे टेक्नोलॉजिकल, चाहे पॉलिटिकल, कोई भी चेंज हो एनवायरनमेंट में, किसी भी प्रकार का चेंज हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। कौन सा एनवायरनमेंट में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अगर मैनेजमेंट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है। क्या बच्चे? डायनेमिक फंक्शन, जो हर प्रकार के एनवायरनमेंट में अपना काम करने को तैयार रहती है। नाउ बच्चे मैनेजमेंट का जो 6th फीचर है वो है इंटेंजिबल फोर्स। क्या है बच्चे? इंटेंजिबल फोर्स। बट 6th स्टार्ट करने से पहले मैं पांचों की हेडिंग्स आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि मुझे भरोसा हो कि आपको हेडिंग्स याद हो गई हैं। पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। क्या है बच्चे? गोल ओरिएंटेड। दूसरा मैनेजमेंट परवेजिव है। मैनेजमेंट इज परवेजिव। मैनेजमेंट इज परवेजिव।
तीसरा, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। चौथा, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। तो इसका मतलब मैनेजमेंट जो है उसके आपने 5 फीचर्स अभी तक करे, और 6 आपके सामने है। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट कभी भी नजर नहीं आती, मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे गुडविल होती है ना कंपनी की, गुडविल रेप्यूटेशन, वो नजर नहीं आती, वो मार्केट में जब आप अपनी कंपनी की वाह सुनते हो तो आपको पता लगता है कि इमेज बिल्ड हो रही है, इमेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कहते हैं मैनेजमेंट भी इनटेंजिबल है। जैसे गुडविल नजर नहीं आती, सिर्फ फील की जाती, वैसे ही मैनेजमेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उसे फील कर सकते हो। कैसे? अगर टारगेट टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, कम खर्चे पे कंप्लीट हो रहे हैं, इट मींस मैनेजमेंट नाम की चीज है, मैनेजमेंट कंपनी में है, मैनेजमेंट हो रही है और सक्सेसफुल हो रही है। अगर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय खुश है, हैप्पी है, इसका मतलब पर्सनल गोल्स भी क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं। इट मींस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट नाम की चीज है। अगर सारा काम सिस्टमैटिकली चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हो रहे हैं, सोशल गोल्स पूरे हो रहे हैं, पर्सनल गोल्स पूरे हो रहे हैं, सारी चीजें सिस्टमैटिक ऑर्डर में चल रही हैं, इट मींस मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो भी किन बातों से? अगर टारगेट टाइम पे कंप्लीट होंगे, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, और अगर गुड वर्किंग कंडीशन होगा। क्या होगा? गुड वर्किंग कंडीशन। तो मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व की जा सकती है, मैनेजमेंट जो है नजर नहीं आती, मैनेजमेंट इनटेंजिबल है। क्या बच्चे? इनटेंजिबल। क्या है? इनटेंजिबल। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। ये बच्चे आप पहले नोट कर लो, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टी डायमेंशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, इकलौता पॉइंट सबसे लास्ट में लिया इसलिए मैंने। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मल्टीपल फेसेस, मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में यहां पे, मल्टीपल फेसेस। मैनेजमेंट के अलग अलग चेहरे हैं, मैनेजमेंट को 3 रोल प्ले करने होते हैं फीचर्स में। लास्ट जो फीचर है वो है मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टीपल फेसेस, अलग अलग चेहरे। मैनेजमेंट का पहला चेहरा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये इसका पहला चेहरा, पहली शक्ल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कहता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, किससे करवाना है, ये सारी चीजें, ये सारी टेंशनें मैनेजमेंट की हैं। तो मैनेजमेंट का पहला चेहरा है वर्क से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? काम से रिलेटेड। मैनेजमेंट जो है वो काम को, वर्क को, गोल्स क्या अचीव करने हैं उसके अकॉर्डिंगली सेट करता है। पहले मैनेजमेंट गोल सेट करता है। क्या सेट करता है? गोल्स। जो टारगेट मैनेजमेंट हासिल करना चाहता है, जो टारगेट मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है, पहले मैनेजमेंट उस टारगेट को सेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर वही स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलती है। तो मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहला जो उसका फेस है वो है वर्क को लेकर। इसको लेकर बच्चे? काम को लेकर। और वर्क क्या करना है, कैसे करना है, वो टारगेट से सेट होता है। मतलब पहले गोल्स, जोन से जो गोल्स आपको अचीव करने हैं वो कैसे अचीव करने हैं वो मैनेजमेंट करती है काम। वो क्या करती है? मैनेजमेंट। हमने लिखा है ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव। तो जो गोल्स मैनेजमेंट को हासिल करने होते हैं
उसके अकॉर्डिंगली वो काम स्टार्ट करती है। मैनेजमेंट का दूसरा चेहरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट की डीलिंग एम्प्लॉइज के साथ भी रहती है, मैनेजमेंट की डीलिंग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी रहती है। जैसे जो टॉप लेवल वाले हैं वो कांटेक्ट किसके साथ रेस करते हैं, वो रिलेशन बिल्ड करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ताकि उन्हें ऑर्डर्स मिल सके। मिडिल लेवल वाले जो हैं टॉप की जो पॉलिसीज और स्ट्रेटजी है उन्हें इंप्लीमेंट करवाते हैं। फिर उनके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर वर्कर के साथ डील करते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट की जो डीलिंग है वो एम्प्लॉइज के साथ भी है और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी है। इसलिए मैनेजमेंट का दूसरा चेहरा काम के अलावा पीपल पे भी फोकस है, पर्सन्स पे भी फोकस है। अब वो एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं, पार्टीज भी हो सकती हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दो चीजें। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस का मतलब मैनेजमेंट का काम होता है आउटपुट को किसमें कन्वर्ट करना, इनपुट में। आउटपुट को किसमें कन्वर्ट करना, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इनपुट को किसमें कन्वर्ट करना, आउटपुट में। मतलब मैनेजमेंट का काम होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। मैनेजमेंट कन्वर्ट करती है इनपुट को किसमें, आउटपुट में। तो थोड़ा सा वो मेरा गलत हुआ, तो यानी कि इनपुट को, यानी कि इनपुट जो है वो मैनेजमेंट लेकर आती है, रिसोर्सेज जो है मैनेजमेंट लेकर आती है, उन रिसोर्सेज से वो आउटपुट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, आउटपुट। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट की, इसलिए मैनेजमेंट को तीसरा फेज दिया जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट के तीन चेहरे हो गए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब गोल्स जो सेट किए थे उसके ऊपर कैसे काम करना है वो मैनेजमेंट सोचती है। मैनेजमेंट एम्प्लॉइज और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करती है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट इनपुट को किसमें कन्वर्ट करती है, आउटपुट में, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट के अलग अलग चेहरे होने की वजह से मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल। ये टोटल 7 फीचर्स थे आपकी मैनेजमेंट के, आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिक कोड बताऊंगा। नौ बच्चे, ये आपके लिए एक न्यूमेरिक कोड था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का, गोपी जी MCD। मतलब आप ऐसे सोचें कि एक बंदा है जिसका नाम है गोपी, वो MCD में काम करता है। तो आपने किसी से पूछा कि गोपी जी कहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा MCD डिपार्टमेंट।